आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई। आज हम बात करेंगे संसद में विपक्ष के प्रदर्शन की। बताएंगे आपको राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को कैसे घेरा, पैलेट गन वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। यूपी की राजनीति में बात समाजवादी पार्टी की भी की जाएगी कि कैसे अलग अलग मुद्दों पर सपा योगी सरकार को घेर रही है, और अंत में बात सीजेपी की करेंगे कि आखिर पेपर लीक संशोधन विधेयक से सीजेपी संतुष्ट क्यों नहीं है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से, उनकी सीजेपी की क्या मांगे हैं ये भी आपको बताएंगे। नमस्ते, वैभव त्रिपाठी मेरा नाम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत। खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात संसद में चल रहे विपक्ष के प्रदर्शन की। ये वीडियो देखिए, एक पोस्टर में लिखा है ऑर्डर किसने दिया। उसी के सामने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी वाला मुद्दा भी उठा लिया गया। दान पात्र रख के विपक्षी सांसदों ने उसमें चंदा डाला। खैर, दोनों ही तरह से सरकार को घेरा गया। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये मुद्दा बरकरार रखना चाहता है। चंदा चोरी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, या फिर पैलेट गन चलवाने के आदेश का मुद्दा हो। ये मुद्दा क्या यूपी चुनाव 2027 तक चलेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी खबर में बात करते हैं पैलेट गन विवाद की। मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार से पेपर लीक और पैलेट गन चलवाने के आदेश को लेकर घेर रहा है। बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जोरदार भाषण दिया था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पेपर लीक पर शायरी बोलते हुए सरकार पर आरोप लगाए। पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग आज मासूम तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं। इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है। ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर,
या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो आज चर्चा के विषय में रहा। पैलेट गन चलाने को लेकर कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि प्रदर्शन में पैलेट गन से घायल लोगों का इलाज कराया जाए और केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के हथियारों और गोला बारूदों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड सुरक्षित किया जाए। अब आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिन जब सरकार पर पैलेट गन चलवाने का आरोप लगाया था तो सत्ता पक्ष ने कहा था कि कोई गोली नहीं चली है और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 4 की ओर और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसा लगता है कि सपा ने चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। यूपी चुनाव हालांकि अभी कुछ समय है। यूपी का अपराधनामा आज भी जारी किया गया। अपराधों से जुड़ी अखबारों की कटिंग आज भी साझा की गई। शिक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूल इसलिए बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीब वर्ग के लोग पढ़ लिख ना पाएं। उधर कानपुर से लेकर फतेहपुर तक सरकारी स्कूलों की बदहाली वाली खबर भी सपा ने पोस्ट की अपने ऑफिशियल हैंडल से। आज की अंतिम खबर, 5वीं खबर, पेपर लीक संशोधन विधेयक पास हो गया लेकिन सीजेपी इससे संतुष्ट नहीं है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार सारी बातें पेपर लीक होने की बात की कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना हो, दोषियों की सजा बढ़ा देना हो या जुर्माना बढ़ाना हो, लेकिन असली सवाल जो है कि क्या इस विधेयक में एनटीए में सुधार की कोई बात है? क्या कार्यक्रम और कैलेंडर में पारदर्शिता की कोई बात है? क्या कोचिंग सेंटर की कोई बात इसमें की गई है? क्या परीक्षा तंत्र में जांच या डिजिटल जांच की कोई बात इसमें की गई है? सीजेपी प्रवक्ता ने ये सवाल उठाए। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा ऐसे ही कुछ नई देश और दुनिया और राजनीति की खबरों के साथ। आप हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिएगा। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।